नमस्कार, आप देख रहे हो जनक पर, आपके साथ में आंचल श्रीवास्तव। उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर से जुबानी जंग छिड़ गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के बीच मेट्रो के नाम पर नया विवाद खड़ा हो गया। दरअसल सीएम योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को अपने संबोधन में कहा कि जब उनकी सरकार सत्ता में आई थी तो उस समय यूपी के किसी भी शहर में मेट्रो का संचालन नहीं हो रहा था। यहाँ कार्य चल रहा है। हम लोग जब आए थे एक भी सिटी में मेट्रो का संचालन नहीं होता था। आज 6 सिटी में यूपी के अंदर मेट्रो का संचालन हो रहा है। उन्होंने दावा किया है कि आज प्रदेश के 6 शहरों में मेट्रो की सुविधा उपलब्ध है, लेकिन मुख्यमंत्री का यह बयान आते ही विपक्ष खासकर समाजवादी पार्टी आग बबूला हो गई है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए योगी आदित्यनाथ को झूठा करार दिया है और कहा है कि इतना बड़ा झूठ किसी को नहीं बोलना चाहिए। अखिलेश यादव ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे एक लंबी पोस्ट लिखी है जिसमें उन्होंने योगी सरकार पर सीधा हमला बोला है और कहा है कि बेहद शर्मनाक बयान, आज तो झूठ भी अपने आप को लज्जित महसूस कर रहा होगा। इतना बड़ा झूठ इंसान की गरिमा को गिरा देता है। उन्होंने आगे लिखा कि सत्ता का ऐसा भी क्या लालच कि सार्वजनिक प्रमाणों को नकार कर उस सच्चाई को झूठ बताया जाए जिसका अनुभव खुद जनता कर चुकी है। आपको याद दिला दें कि अखिलेश यादव के मुख्यमंत्री रहते ही लखनऊ मेट्रो का उद्घाटन हुआ था। उस वक्त उन्होंने खुद ट्रेन को हरी झंडी दिखाई थी और अपने परिवार के साथ उसमें यात्रा भी की थी। यही तस्वीर उन्होंने अब सोशल मीडिया पर साझा करते हुए सीएम योगी के दावे को सफेद झूठ बताया। अखिलेश यादव ने पोस्ट में बेहद तीखे शब्दों का इस्तेमाल भी किया। उन्होंने लिखा कि इतना बड़ा झूठ बोलना तभी संभव है जब व्यक्ति चेतना खो दे, सच्चाई और अपने आदर्श भूल जाए। ऐसे महाझूठ वक्ता अपने समर्थकों को महामूर्ख समझते हैं, लेकिन सच हमेशा सामने आता है। सपा अध्यक्ष यही नहीं रुके, उन्होंने भाजपा और उनके सहयोगी संगठन पर भी हमला बोला है और कहा है कि भाजपा की सोच यही है कि झूठ बोलकर अपने लोगों को ठगो, लेकिन आज तो उनके समर्थक भी शर्म से जमीन पर गिर गए होंगे। अखिलेश ने आगे लिखा कि अगर खुद की नहीं तो कम से कम पद की गरिमा का सम्मान करना चाहिए और उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि जिन लोगों ने महाकुंभ जैसे धार्मिक अवसर पर भी सनातनी हिंदुओं की मृत्यु को लेकर झूठ बोला, उनसे सच की उम्मीद करना बेकार है। अब जरा बात करें इस विवाद के राजनीतिक मायने की। उत्तर प्रदेश की सियासत में मेट्रो सिर्फ एक परिवहन योजना नहीं है बल्कि एक क्रेडिट वॉर का विषय बन चुकी है। समाजवादी पार्टी बार बार दावा करती रही है कि लखनऊ मेट्रो उनकी सरकार की देन है और योगी सरकार उसे अपना काम बताकर सियासी लाभ लेना चाहती है। तो वही भाजपा का कहना है कि योजनाओं को गति और विस्तार उनकी सरकार ने दिया है, लेकिन इस बार विवाद दावे प्रति दावे तक नहीं रहा बल्कि सीधे तौर पर व्यक्तिगत हमलों में बदल गया। अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ को न केवल झूठा कहा बल्कि ये भी जोड़ा है कि आज तो सत्य भी खुद को बौना महसूस कर रहा होगा। अब सवाल ये उठता है कि आखिर इस तरह के आरोप प्रत्यारोप से जनता को क्या मिल रहा है? क्या ये बहस सचमुच विकास की ओर इशारा करती है या फिर चुनावी राजनीति के लिए माहौल का गरमाना सिर्फ एक बहाना है? स्पष्ट है कि यूपी में आने वाले चुनाव से पहले हर मुद्दा अब सियासी रंग ले रहा है। मेट्रो जैसे बड़े प्रोजेक्ट अब सिर्फ यातायात की सुविधा नहीं बल्कि वोट की राजनीति के सबसे अहम हथियार बन गए हैं। तो एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दावा है कि हमने यूपी को मेट्रो से जोड़ा और दूसरी तरफ अखिलेश यादव का पलटवार है कि ये झूठ है और झूठ बोलने वाले से पद की गरिमा गिरती है। अब देखना ये होगा कि जुबानी जंग का अगला पड़ाव क्या होता है। क्या सच और झूठ की इस बहस में जनता को साफ तस्वीरें मिलेंगी या फिर मामला भी बाकी विवादों की तरह सिर्फ एक राजनीति तमाशा बन के रह जाएगा? तो ऐसी देश और दुनिया की बड़ी खबरों पर नजर रखने के लिए आप जुड़े रहिए जन एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।